Welcome students. Today I am going to introduce a new topic under unit costing, and that is preparation of statement of cost with allocation or distribution of joint expenses. आज हम आपके सामने में यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन की जानकारी देने जा रहे हैं, जबकि जॉइंट एक्सपेंसेस या कंबाइंड एक्सपेंसेस दिया है तो उसके एलोकेशन के साथ, उसके बंटवारा के साथ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना सिखलाने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक हम आपको बतलाएं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा आगे बढ़ता है उस तरीके से एक्सपेंसेस वैल्यू को रिकॉर्ड करते जाते हैं और कंपेयर करते जाते हैं मार्केट से, अदर प्रोड्यूसर से, इवन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से, प्रीवियस प्रोडक्शन कॉस्ट से, और डिसीजन ले पाते हैं कि हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए या मार्केट से परचेज़ करना चाहिए या कैसे उसको और मिनिमाइज़ करने का एफर्ट लेना चाहिए। ये हमारी तैयारी होती रहती है। अब प्रश्न ये है कि कभी कभी प्रश्नों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कि जॉइंट एक्सपेंसेस दे दिया जाता है और एक से अधिक प्रोडक्ट की बात करता है। निश्चित रूप से फिर उस जॉइंट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस दिया है तो निश्चित रूप से उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए उसका एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उस डिफरेंट प्रोडक्ट में, इसकी हम विस्तार से जानकारी देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या इस कारण से है, बेसिस देने के बावजूद भी इस कारण से है क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, प्रोडक्ट जो बनाई जा रही हैं, उसके साइज़ में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में सिमिलरिटी नहीं रहती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड विथ देयर प्रोडक्शन यूनिट, बोथ आर एसेंशियल टू कंसीडर टू फिक्स द रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। और इन सब के बेसिस से हम रेशियो फिक्स करते हैं, कैलकुलेट करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट और एलोकेट द जॉइंट एक्सपेंसेस। इस तरीके से इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ पेन्स, नंबर 1 डीलक्स एंड नंबर 2 पॉपुलर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच टाइप ऑफ पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में प्रायः आता है, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज या वोकेशनल कोर्सेज में, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और CMA वगैरह के एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आता है। डिग्री लेवल में भी ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इस कारण से हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, या जानकारी भी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल दिया गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके बाद इट इज़ फाउंड दैट नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल इन डीलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस टू पॉपुलर। नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वेयर 60% ऑफ डीलक्स टाइप। Production overhead was 30 paise per pen for both type. Administration overhead 200% of direct wages. Selling expenses 25 paise per pen for both the type. Production and sale during the year were deluxe type 4,000 pen produced and 3,600 pen sold. Popular type 12,000 pen produced and 10,000 sold. Selling price ₹4 each for deluxe type and ₹3 each for popular type। इस तरीके से इन इंफॉर्मेशन से आपको बोला गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कीजिए, जिसमें कि टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट भी निकालना है। इस क्वेश्चन से हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि बोला गया टोटल कॉस्ट प्रेजेंट कीजिए और प्रॉफिट बतलाइए। इस दोनों की जानकारी के लिए जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो स्टेप्स तो आपको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 2 टाइप का पेन बना रहे हैं, एक डीलक्स और दूसरा पॉपुलर, और हर एक पेन का एक्सपेंसेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया है, जॉइंट में दिया है, कंबाइंड में दिया है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कंबाइंड 10,000 है, वेजेस 5,600, प्रोडक्शन ओवरहेड 4,800 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है।
तो डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो बेसिस दिया गया है उसमें डायरेक्ट मटेरियल के लिए लिखता है डीलक्स टाइप में 2 गुना मटेरियल लगता है पॉपुलर टाइप्स के कंपैरिजन में, ट्वाइस 2 टाइम्स लगता है पॉपुलर टाइप के कंपैरिजन में। तो ये हमारा डीलक्स है और ये हमारा पॉपुलर है। मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है मटेरियल के बारे में कि डीलक्स टाइप में पॉपुलर से 2 गुना लगता है, यानी यहाँ 1 लगता है तो यहाँ 2 लगता है। दोनों के क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप जो है वो 2:1 का है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बतलाए हैं, इस तरह के प्रोडक्ट के न सिर्फ उसके संबंध को देखना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू फिक्स द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को भी देखेंगे। तो डीलक्स टाइप का क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है 4000 और पॉपुलर टाइप का है 12000। दोनों से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 8000 आ गया, इसका 12000 आ गया। दोनों के बीच में रेशियो जो है 2:3 का आ गया। मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो जो होगा वो 2:3 का होगा। इस तरीके से मटेरियल का जो अमाउंट है 10,000, डीलक्स में 2 के रेशियो में जो अमाउंट आएगा और पॉपुलर में 3 के रेशियो से जो अमाउंट आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 2:3 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4000 इसका अमाउंट आ गया और 6000 इसका अमाउंट आ गया। इसी तरीके से वेजेस के लिए ज़रा देखिए, हर एक का अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो वेजेस से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बेसिस दिया हुआ है। पॉपुलर टाइप में 60% लगता है डीलक्स की तुलना में। तो ये हमारा डीलक्स है, ये पॉपुलर है। पॉपुलर टाइप में डीलक्स की तुलना में 60% लगता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वेयर 60% ऑफ डीलक्स, मतलब अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 60 आना है। इन दोनों का रेशियो को हम छोटा कर दें तो इस कंडीशन में 5:3 का रेशियो आता है। वेजेस के लिए दोनों के बीच का रेशियो 5:3 है, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग प्रोडक्शन, जबकि प्रोडक्शन को भी हमें कंसिडर करना है। तो डीलक्स का प्रोडक्शन यूनिट है हमारा 4000 और इसका है 12000। 4000 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ जाता है। 12 3 36 36,000 आ जाता है। अब इसका जो है लोएस्ट फॉर्म निकालने, रेशियो निकालने, तो 10 18 5 9, 5 और 9 का रेशियो आता है। तो 5 और 9, 9 5 14, 14 से हम डिवाइड देंगे तो 14 4 जा 56 आता है। 4 जा 4 × 5 2000 जो है हमारा इसका आ जाएगा वेजेस का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन में, और 4 × 9 3600 इसका आ जाएगा। आप ऐसे समझिए, हमारा अमाउंट है कितना 5600। इसको हमें 14 से डिवाइड करना है, इंटू 5 करेंगे तो एक का आ जाएगा, इंटू 9 करेंगे तो दूसरे का आ जाएगा। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये 4 से डिविजिबल है, 4 × 5 20, 2000 इसका आ जाएगा, और 4 9 36, 3000 6000 उसका आ जाएगा, 3600। इस तरीके से दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया 9600। अब प्रोडक्शन ओवरहेड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहा है 30 पैसे पर पेन। अभी प्रोडक्शन की बात हो रही है, अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेलिंग की बात आती है। यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 पैसा पर पेन। तो डीलक्स का प्रोडक्शन यूनिट हमारा है 4000, इसका 4000 यूनिट प्रोडक्शन है और इसका 12000 यूनिट प्रोडक्शन है। इस तरीके से 30 पैसे पर पेन, तो 4000 का 30 पैसे के हिसाब से आ जाएगा 1200, और इसका 3600 आ जाएगा। टोटल भी आ गया हमारा 4800। इस तरीके से इसको हम जब ऐड कर देंगे 7200, 12000, 13200, ये आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें तो ये बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस का 200%। वेजेस हमारा ये है,
तो इसका 200% आ जाएगा, इसमें 4000 और इसमें 7200। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 11200 और यहाँ पे 20400। क्लोजिंग फिनिश्ड, सोचने की बात है, प्रोडक्शन कर रहा है 4000 और सेल कर रहा है 3600 यूनिट, इसका मतलब 400 यूनिट हमारा क्लोजिंग फिनिश्ड है। 400 यूनिट का क्या कॉस्ट आएगा उसको हम लेस करेंगे। 4000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 11200, तो 400 का क्या होगा, मतलब 10%, 1120 आ जाएगा। इसी तरीके से 1200 यूनिट का है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,400, तो 2000 का क्या होगा, 1/6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2, 3400 इसका आ जाएगा। तो इसको हम लेस करने जा रहे हैं, इसको लेस करेंगे हम। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की जानकारी आ गई तो सेलिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे, जो कि बोला गया है 25 पैसा पर पेन, एक पेन पर दोनों साइड टाइप में 25 पैसा। यहाँ पर निश्चित रूप से सेल करने की बात आ रही, सेलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ सोल्ड यूनिट, इसलिए सोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सोल्ड यूनिट कितना है, तो 3600, तो 3600 इंटू 25 पैसा, तो ये आ गया हमारा 900 और 10,000 उसका सोल्ड यूनिट है इंटू 25 पैसा, ये आ गया हमारा 2500। समझने के लिए ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं 19,500 और इधर है आपका 980, 10,980 रुपया। ये आ गया टोटल कॉस्ट, दोनों पेन का टोटल कॉस्ट जो निकालने के लिए बोला था, तो एक आंसर हमारे सामने में आ गया। अब प्रॉफिट निकालना है, जबकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 4 रुपया डीलक्स टाइप का है, सोल्ड यूनिट हम देखे हैं 3600 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 10,000 यूनिट उसका सोल्ड है, 3 रुपीज़ ईच बोल रहा है, तो 30,000 आ गया। जो बीच का डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। 80 20 100, 10 4 14, 1 3 4। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, प्रोसेस हमारा मेन था बतलाना। कैलकुलेशन में बाय चांस अगर गलती होगी तो वो करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं, उम्मीद तो कम है, फिर भी इस बात को हम पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। इसके अलावे हम सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने में लेने जा रहे हैं, जिससे कि और बातों को स्पष्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टूल, चेयर और टेबल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टेलर के यहाँ आप चले जाइए तो टेलर भी शर्ट भी सिलता है, कोट भी सिलता है, पैंट भी सिलता है। फ़ैन की बात कीजिए तो सीलिंग फ़ैन भी है, टेबल फ़ैन भी है, रूम कूलर भी है, एसी भी है। इस तरीके से हम देखते हैं बनाने वाला प्रोड्यूसर्स जो होता है एक ही होता है, जो कि ये सभी चीज़ों को बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रोड्यूसर्स के सामने में प्रॉब्लम ये है कि कुछ बातें तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग एक्सपेंस किया जाता है, उसके लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ज्वाइंट में होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं, चाहे स्टूल, चेयर और टेबल को ले लीजिए, तो टेबल का जो साइज़ है, चेयर के साइज़ को देखिए, स्टूल के साइज़ को देखिए। स्टूल मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा जाने वाला टूल जो होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। उसकी अगर हम किसी टेबल से तुलना करें तो हो सकता है टेबल में उसका 30% 30 टाइम्स 20 टाइम्स 10 टाइम्स फर्नीचर या रॉ मटेरियल का यूज़ होगा। उसी तरीके से जब मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा तो वेजेस चार्जेस भी उसी कंपैरिजन में होगा। मतलब हमारे कहने का है कि क्वांटिटी या साइज के कारण से हमारा मटेरियल की क्वांटिटी डिफ़र करती है। चाहे पैंट शर्ट कोट की बात लें, चाहे सीलिंग फ़ैन, टेबल फ़ैन, रूम कूलर की बात करें, चाहे आपके स्टूल और चेयर और टेबल की बात करें, इसमें ये डिफ़र करता है, डिपेंड करता है उसके साइज़ से, उसके संबंध से। दूसरी बात, मानते हैं कि हमारा स्टूल बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर स्टूल 1 लाख की क्वांटिटी में बनाए और टेबल एक अकेला क्वांटिटी में बनाए तो इस स्थिति में भी ज़्यादा मटेरियल का यूज़ हमारा देखेंगे स्टूल पर आएगा। इसका मतलब साफ हो गया कि इन सभी प्रोडक्ट के स्थिति में हम एक्सपेंसेस को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो न सिर्फ उनके साइज़ और रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हुए साथ ही साथ उसके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को भी आवश्यक रूप से देखेंगे, तभी जाकर के जो रेशियो निकलेगा हम एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तभी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही निकल पाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने में, स्टूल, चेयर्स एंड टेबल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वर्क्स कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ फर्नीचर। तो 3 चीज़ें बनाई जा रही हैं, स्टूल, चेयर और टेबल। इसमें मटेरियल हर एक आइटम के लिए, एक आइटम के लिए दिया गया, ईच के लिए दिया गया 1.8 रुपीज़, चेयर में 3 रुपीज़ और टेबल में 22 रुपये का मटेरियल यूज़ हो रहा है पर टेबल। वेजेस इसी तरीके से, ईच टाइप ऑफ स्टूल के लिए 2.4 रुपीज़, ईच टाइप ऑफ चेयर के लिए 2 रुपीज़ और ईच टाइप ऑफ टेबल के लिए 6 रुपीज़। प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है 3000, 1500 एंड 300। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कंबाइंड दिया हुआ है, ज्वाइंट में दिया है, इसको एलोकेट करने का ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़रूरत है 3000। फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन इट इज़ एज्यूम्ड दैट 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल एंड 2 चेयर आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल। ये उनके बीच का संबंध दे दिया गया। इन संबंधों को देखते हुए, उस संबंधों को डायरेक्ट करते हुए, साथ में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करते हुए हम रेशियो को फिक्स करेंगे और तब जा कर के एक्सपेंसेस को, जॉइंट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिलहाल यूनिट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए हम अलग से लिख दिए हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सॉल्यूशन में हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन स्टूल का है 3000, 1500 हमारा चेयर का है और 300 हमारा टेबल का है। मटेरियल जो यूज़ हो रहा है एक स्टूल में 1.8 रुपीज़, तो 3000 में कितना आएगा, तो 5400 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सिंपल सा। 3 चेयर 3 रुपीज़ ईच है तो 4500 आ जाएगा। यहाँ 22 रुपया करके है तो 6600 आ जाएगा। जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, एक का दाम दिया हुआ है तो 300 का क्या होगा। इसी तरीके से वेजेस इसी तरीके से 2.4 लिखा हुआ है तो इसका आ जाएगा 7200। इसका 2 रुपीज़ ईच है तो 3000 आ जाएगा। इसमें 6 रुपीज़ ईच है तो 1800 आ जाएगा। हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया इस तरीके से 6, 8, 14, 8400, 500, 3, 4, 7500, यहाँ पे आ गया 12600। ये हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। अब बस जो प्रॉब्लम था हमारा उसी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 3000 और इसे हमें अलग अलग एलोकेट करके दिखलाना है, तब जा करके हम हर एक का वर्क्स कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसको एलोकेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो बेसिस दिया हुआ है 1 टेबल इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। इतना तो आपको दिमाग में रखना ही होगा कि हमारा स्टूल का साइज़ छोटा होता है और टेबल का साइज़ बड़ा होता है। नंबर जब लिखेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है टेबल है, चेयर है, स्टूल है। 1 टेबल 4 स्टूल क्या है, ज़रा गौर करने का है। अगर हम इस तरीके से नंबर लिख देंगे तब तो नंबर से लग रहा है कि स्टूल बड़ा है। एक्चुअली इसका ये मीनिंग नहीं है। 1 टेबल इज इक्वल टू 4 स्टूल मीन्स 1/4 स्टूल, नॉट 4 स्टूल। याद रखना है। चौथा हिस्सा इसमें लग रहा है, 1/4 शेयर मटेरियल का लग रहा है। अब इसको हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करें, अगर इसको 1 एज्यूम कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब इस संबंध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसके बाद और आगे दिया गया 2 चेयर्स आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल। यहाँ पर चेयर में 2 है और टेबल में 1 है। फिर वही बात हो गई, टेबल की तुलना में चेयर छोटा है, नंबर से तो लग रहा है वही बड़ा है। इसका मतलब 2 नहीं है, 1/2। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसका भी कोई यूज़ नहीं है, मीनिंग नहीं है। अब इस संबंध को हम एक स्ट्रेट लाइन में लाने जा रहे हैं, तीनों के संबंध को। यहाँ 4 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। तो ये अगर 2 का 4 कर देंगे तो यहाँ 1 का 2 हो जाएगा। यानी ये 4 है तो जस्ट हाफ, 2 का 1 मतलब 4 का 2। और इसके बीच का संबंध तो क्लियर है, ये 4 है तो 1 है। इस तरीके से तीनों का एक स्ट्रेट लाइन में हमारा संबंध आ गया। तो
इसके संबंधों को देखने के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को हम देखने जा रहे हैं। तो टेबल का हमारा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया वैल्यू 1200। चेयर का हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3000 और स्टूल का आ गया हमारा 3000। इसके बीच में जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर देते हैं 4, 10, 10 और 2 से डिविजिबल है 2, 5, 5, यानी स्टूल का 5 रेशियो आएगा, चेयर का 5 रेशियो और टेबल का 2 रेशियो। अब इस 3000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 5, 5, 10, 12, 3000 डिवाइडेड बाई 12, 12 से डिवाइड देंगे तो 12, 24, 6, 12, 25, 60, 250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो टेबल का रेशियो आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो चेयर आ जाएगा और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूल आ जाएगा। तो 250 इंटू 5 स्टूल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 आ गया। इसी तरीके से इसका भी 1250 आएगा, 5 ही से मल्टीप्लाई करना है। और इस लास्ट वाले में टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। हमारा वर्क्स कॉस्ट इस तरीके से निकल गया 8900, 8750 और 13850। ये जो वैल्यू आया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री, वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस तरह से डिफ़िकल्ट या टिपिकल क्वेश्चंस को भी हम आपको सॉल्व करके बतलाए, जिसकी की जानकारी, जिसकी की ज़रूरत एडवांस क्वेश्चन के रूप में जहाँ पर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से बीकॉम लेवल में, ऑनर्स लेवल में या आगे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप या सीएमए वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चंस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बुक में इस नेचर का जितना भी क्वेश्चन हो उसे ज़रूर बना लेना है। हमारा अगला जो वीडियो आएगा निश्चित रूप से कॉस्ट सीट से रिलेटेड आएगा। कॉस्ट सीट की जानकारी अभी तक हम प्रैक्टिकल रूप में नहीं कराए, तो प्रैक्टिकल रूप में कॉस्ट सीट के प्रिपरेशन की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, विस्तार से उसकी जानकारी देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। हम आपसे फिर पुनः इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आप निश्चित रूप से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड बुक में जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह का भी बुक आपके पास अवेलेबल है, हर एक बुक के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में आप डालिए, हम उसका जवाब बहुत जल्द ही देते हैं और देंगे। ये हमारा आश्वासन है, ये हमारी कोशिश है। साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत आ जाए। साथ ही आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक तरह के स्टूडेंट्स के बीच में, क्लास 11 से लेकर के एमकॉम तक, प्लस प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज़ में भी इस तरीके की पढ़ाई है, जहाँ भी इस तरह की पढ़ाई है आप उसके बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू।